मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द ही मोहन कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश की सियासत में कई चर्चाएं चल रही हैं कि किन नामों को मध्य प्रदेश मोहन कैबिनेट में जगह मिल सकती है और किन मंत्रियों को मोहन कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसी पर आज चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ है संदीप। मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। ऐसे में किन नाम है, कौन से वो नाम है जिनको अभी हाल ही में मोहन कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर लगातार हम खबरें बता रहे हैं और कई दिनों से जो है वो चर्चाएं चल रही है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचते हैं और एक बड़ा आयोजन होता है। उसके बाद अब एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में काउंटडाउन जो है वो कह सकते हैं कि मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर शुरू हो गया है और कई फॉर्मूले जो हैं वो पत्रकार लगाते हुए इन दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहे हैं। नाम तो कई है जिनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाने वाला है और इसको लेकर मंथन भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर फीडबैक भी लिया था अपने मंत्रियों से। तमाम लेखा जोखा जो है, कामकाज का जो है वो लेते हुए मुख्यमंत्री आए थे। उसके आधार पर मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं थी कि उसके बाद में ही जो कुछ मंत्री हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब नई रणनीति जो है वो मध्य प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है कि नेताओं को नए आधार पर जो है वो कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता जो है वो मोहन कैबिनेट से दिखाया जा सकता है। नाम कही है, लेकिन अगर कुछ नामों की हम बात करें तो सबसे पहले विजय शाह आते हैं। हम लगातार बता भी रहे हैं विजय शाह को कैबिनेट से बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जा सकेगा। सोफिया कुरैशी पर उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में किरकिरी हुई थी, सबको वाकया याद है। उसके बाद में अभी हाल ही दिनों में उन्होंने लाडली बहना को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उसके बाद में भी पूरी मध्य प्रदेश बीजेपी की करकरी होती और कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर होती और मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी और संगठन की बदनामी हो ऐसा काम कोई नहीं करे। मंत्री की बदनामी हो, अपने पद की बदनामी हो, ऐसा काम कोई भी नहीं करे। तो कहीं ना कहीं विजय शाह का ये बयान चर्चा का विषय बनता है और भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होती है। अभी हाल ही दिनों में अगर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकेगा। हो सकता है इसको लेकर रणनीति बनने लगी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बहुत सीनियर मंत्री है, अच्छे से काम करते हैं, अपने विभाग को अच्छे से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी विधानसभा में दूषित पानी का एक बड़ा कांड जो होता है वो पूरे नेशनल मीडिया में चर्चा का विषय बनता है और दिल्ली दरबार भी कहीं ना कहीं उससे असंतुष्ट नजर आए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री इतने सीनियर विधायकों में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गिने जाते हैं और जिस तरीके से पत्रकार से उनका बिहेवियर रहा है, सवाल खड़े करना, उनका जैसे घंटे वाला बयान था वो चर्चाओं में रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे उनके ऊपर गाज गिर सकती है। तो क्या एक बयान से कैलाश विजयवर्गीय को बाहर का रास्ता दिखाया? नहीं, कैलाश विजयवर्गीय को एक बयान से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके ऐसा नहीं। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी हमेशा नवाचारों के लिए जानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान है, ये बहाना हो सकता है, यूं कह सकते हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दे सकती है। आने वाले दिनों में चुनाव भी है और उन्होंने जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लगभग उन्होंने 50 से 60 सीटों के आसपास जिताकर दी थी, तो कहीं ना कहीं उनको एक बार फिर पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी जो है वो पार्टी दे सकती है। तो एक बयान नहीं, उनको दिल्ली शिफ्ट करने को लेकर भी चर्चाएं चल रही कि उनको बड़ी जगह जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकेगी। लेकिन जिस तरीके से उनका बयान हाल ही दिनों में आया तो ये बहाना हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात करते तो वो सीनियर है, उनके कामकाज अच्छा है, उनसे मोहन यादव खुश भी दिखाई दे रहा है, उनकी टाइमिंग और उनकी बातचीत के लहजे से समझ में भी आता है। लेकिन अब उनका ये बयान कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना है। एक नारायण सिंह कुशवाहा का नाम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है कि उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट से बाहर किया। धर्मेंद्र सिंह लोधी का नाम सामने आ रहा है कि उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उन्होंने बिहार चुनाव से ठीक पहले शराबबंदी को लेकर कुछ बयान दिया था। प्रतिमा बागरी की हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। प्रतिमा बागरी को बाहर का रास्ता जो है वो मोहन कैबिनेट से दिखाया जा सकता है। इसमें एक नाम इंटरेस्टिंग जुड़ा है, वो है गोविंद सिंह राजपूत का। गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आते हैं और लेकिन बुंदेलखंड में उनकी एक अच्छी छवि रही, कांग्रेस में रहते हुए भी अच्छी छवि रही थी, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी अच्छी छवि रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह के बीच और उनके बीच में तालमेल की कमी नजर आती है और यही वजह है कि पिछले दिनों वो भी मीडिया में खूब छाए रहे थे, दोनों नेताओं की खूब चर्चा हुई थी।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह समय समय पर अपने जो मन की खटास है उसको भी बयां करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह राजपूत को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, लेकिन मेरे को इस पे थोड़ा कम विश्वास होता है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको बाहर का रास्ता शायद ही दिखाए, लेकिन नाम उनका भी जुड़ा है, लखन पटेल का नाम भी लगातार सामने आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि मोहन कैबिनेट में जिन मंत्रियों के नाम की चर्चा है उनमें से किनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हलचलें जो है वो मध्य प्रदेश में अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इनमें से किन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाती हुई नजर आती है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, अगर मोहन कैबिनेट का विस्तार होता है तो जो मुख्यमंत्री के पास कई सारे विभाग है, वो विभाग का बंटवारा भी अपने मंत्रियों में कर सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए हाँ, ये निश्चित ये बड़ा सवाल है। हम गृह विभाग की बात कर ले, हम जनसंपर्क की बात कर ले, ये बड़े विभाग हैं, और जब गृह विभाग की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोहन यादव जो है वो गृह विभाग पर उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन की हम बात करें उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन और सरकार के बीच में जो तालमेल की कमी जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का बिजी शेड्यूल होता है तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की वजह से इतना मजबूती के साथ पकड़ उस विभाग पर नहीं रह पाती, लेकिन गृह विभाग जिम्मेदारी वाला पद है और बड़ा विभाग है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोहन यादव जो है इसको शिफ्ट कर सकते हैं और दिल्ली दरबार इसके लिए आदेशित उनको कर सकता है। लगातार पुलिस प्रशासनिक की टीम पर सवाल खड़े मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। कुछ ऐसे कांड आए हैं जो चोरियां, अपराध, डकैती और इनके मामले जो है वो मध्य प्रदेश में बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कंट्रोलिंग पावर है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब गृह विभाग जो है मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकता है और मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने पसंदीदा नेता को ये विभाग देते हुए नजर आएंगे। तो अब आने वाले दिनों में जब विस्तार होगा तो जातीय, क्षेत्रीय, राजनीतिक और तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 2028 और 29 की रणनीति को ध्यान में रखते हुए मोहन कैबिनेट का विस्तार होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गृह विभाग जो है वो किसी ऐसे नेता के पास जाता हुआ सचिन नजर आएगा। लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या नवाचार जो है वो मध्य प्रदेश में करती है, क्या गुजरात मॉडल की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होता है या फिर कुछ नया जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री किन नामों पर अपनी मोहर लगाते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज़, खबर नहीं नजरिया।